सजा हमें भी मिल रही है, संत जी को भी मिल रही है। जो हमें शिक्षा मिलती थी, जो हमें खुराक मिलती थी, जो हमारे संसार के लोगों, हमारे भाई है कि मालिक की औलाद है, सब जीवों का भला होता था, वो इनके वजह से होता था, जो कि आज सरकार ने उसे बिठा रखा है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जिनका कहना है कि पिछले 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। जानते हैं इनसे कि इन्होंने क्या देखा है डेरा सच्चा सौदा में। प्रेम कुमार जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 30 सालों से आप डेरा में आ रहे हो, कैसा माहौल लगता है? हमें तो मरूं को बचाया है, डॉक्टरों की तरफ से जुबाब था, कोई संसार पे कोई इलाज नहीं था, जो कि यहाँ बचनों के राई और सिमरन के राई, सेवा के राई हम तंदुरुस्त खड़े हैं। 7-8 साल की उम्र है, अभी नौजवान से ज़्यादा ताकत है, इसकी कृपा से, सच्चे सौदे वाले की कृपा से ऐसा है। सर ऐसा क्या दिया जाता है, मतलब आप लोग यहाँ नाम दिया जाता है, कोई पैसा जो दिया कबीर जाता है? साहब जी ने बताया, नाम जपत कोटि बला चोचो परेचान कंचन दही का काम जा मुख नहीं है नाम। संत श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, कबर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, वो नाम देते हैं। क्या उस टाइम संतों को सारे लोगों ने संत माना था? नहीं माना ना, तो आज भी नहीं माने। आज तो घोर कलयुग है। उस वक्त तो 800-900 साल हो गए, उस वक्त तो बहुत अच्छा माहौल था, जब भी नहीं माना लोगों ने। आज तो मानेंगे क्या? पर बड़ी ताकत है। आज 2.5-3 बच्चे होते हैं, वो अपने बाप को बाप कह के नहीं बोलते। यहाँ 6 करोड़ जीव बाप कह के बोलते हैं। बुला के दिखाइए, कोई बुरा नहीं मानना बेटा मेरी बात का, मैं हकीकत बता रहा हूँ जो कि सच है। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं जी, जो आरोप तो लगता ही है, देखा घोर कलयुग है। झूठ को सच बुरी लगती है हमेशा। मैं शराब पीता हूँ, दूसरे लोग नहीं पीता तो नहीं, एक मिसाल है। दूसरा लोग मेरे को बुरा समझेगा, मैं उसको बुरा समझूंगा, ये तो है ही है। तो मतलब क्यों लगाए जा रहे हैं? संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा के ऊपर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि मेरा एक मिसाल तौर पे, मैं बुराई बेचता हूँ, शराब पे ले लो, शराब बेचता हूँ, 100 बोतल बिकती है, और उस गांव में 100 बोतल खरीदते हैं मेरे से, और 50 लोगों ने इधर से नाम ले लिया, शराब छूट गई, उनकी 50 बिकेगी ना, तो मैं तो रोऊंगा और क्या करूंगा? है कि नहीं कि मैं तो तड़फूंगा, क्यों मेरी 50 बोतल, और वो 50 बोतल से, वो शराब से नन्हे बच्चों को पीटते हैं। शराब पी के लोग छोटे छोटे बच्चों को पीटते हैं, नेक औरतों को पीटते हैं, घर में आग लगा देते हैं, शराब पी के पड़ोसियों से लड़ते हैं, झगड़ा करा देते हैं, बच्चे भूख में तड़प तड़प के रात निकालते हैं। वो चीज़ यहाँ रोकी जाती, जिस वजह से वो बेचने वाले तड़पते हैं। आज 95% नहीं, 99% लोग जो है हराम की कमाई खा रहे हैं। कोई मेरे से टकराए, मैं खुद नहीं टकरूंगा, आगे टकराए तो उसको बताएंगे कौन सा है। तलब से क्या ताकत आती है, और भांग धतूरे से क्या ताकत आती है? नुकसान, सेहत का नुकसान। डॉक्टर भी खुश होते हैं, मैं डॉक्टर के मुंह पे कहता हूँ डिस्पेंसरी के सामने कि डॉक्टर भी खुश होते हैं। जितना कोई पिएगा, नशा करेगा, बीमार होगा, तो हमारे पैसे बनेंगे, इसलिए रोका जाता है। कितने के लोगों का नशा छुड़वाया गुरु जी? कितने के लोगों का नशा छुड़वाया गुरु जी ने? 6 करोड़ जीव ने यहाँ से नाम लिया है। अब ये तो उपदेश ही देते हैं कि ना पियो, बाप तो हमेशा ही कहेगा बेटा गलत रास्ते में चल, आगे बेटे की मर्जी है, तो अंदर तो नहीं पड़ा जाता, ये तो बढ़ भी जाते हैं। नाम शब्द का स्मरण करेंगे तो अंदर से ही शक्ति ताकत मिलती है, जो कि बुराई से हटने की, गंदे कर्म करने की जो है वो विचार बदल जाते हैं, बुद्धि बदल जाती है, अच्छे कर्म करने की बुद्धि आ जाती है। 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है। 3-4 सालों से अब संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? मैं समझा नहीं बेटा। मतलब 4 साल होने वाले हैं, गुरुजी अब लोगों के बीच में नहीं है, उनके सत्संग नहीं मिल रहे लोगों को। राज ही उनका है, राज ही बुराई का है। क्या मैं खिलाफ नहीं बोल रहा। एक तरह से देखा जाए, पूरी संसार के, पूरी इंडिया के नोट बदले, नोटों को मिट्टी बनाई, नोटों को मिट्टी बनाई। एक सीधी सी बात, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पेन जरूर रखता हूँ, मेरे सतगुरु के वचन है। मेरा जीजा जी थोड़ा सा बताया था, आर्मी में थे वो, तो
नोट पूरी संसार के, पूरी इंडिया के बदले है। या वो बदलने की जो माया को माटी बनाई, गंदगी बनाई, राख बनाई और उस जगह नए नोट बनाए, क्या खर्चा नहीं आया उस पर? वो खर्चा किसने भरा? किसने? सरकार ने भरा। वो हम पे, सब पे पड़ रहा है। गरीब बच्चे हैं जिनको चाय के बिना बैठे हैं, उन पे 2-2 महीने के 6-6 हजार रुपए बिल के डालते हैं। बिजली के बिना सरता नहीं सरता ना, बिजली जलनी पड़ती है। बताओ, वो हमारे पर डाल के हमारा ही तो जूत और हमारा ही शेर, ऐसा हो रहा है। तो मेरा राम राज आके रहेगा। ये भी आपके चरणों का दास है, मालिक ने सेवादार बनाया है और बना के दिखाएंगे, उजागर दिखाएंगे, तो उनकी तरह चमकाएंगे। जरूरत है संत जी के समाज को, संत जी की जरूरत है समाज को। हाँ, भले लोगों को जरूरत है और बुरों को भी जरूरत है। बुरों को ये नहीं पता चल रहा, मन इतना जालिम है, जो कि दूसरा राम है वो ये नहीं पता चलने देता कि मुझे कोई देख रहा है। क्या मुझे भोगना पड़ेगा? भोगना जरूर पड़ेगा। आत्मा तो आजरा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, बाली को मारा था, सुग्रीव का भाई था, बाली गलत कर्म करता था, बाली को मारा। और श्री रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में आए और बाली भील के रूप में आए और श्री रामचंद्र जी को कर्म भुगतना पड़ा। कहीं जंगल में कोई नदी थी, उसके किनारे पर श्री कृष्ण भगवान के रूप में पहला जन्म है अपने विष्णु भगवान, दूसरा रामचंद्र, तीसरा कृष्ण जी के रूप में। कहीं पेड़ का ओला लेके जंगल था, उसमें सो रहे थे, पैर पे पैर धरा हुआ था, उनके पैर में पद्म थी और वो भील था जो पिछले जन्म में बाली था, वो घूम रहा था। तो उसने देखा पत्तों के बीच में से एक प्रकाश हुआ, रोशनी बल्ब की तरह, क्योंकि उनके पैर में पद्म थी कृष्ण भगवान के। उसने सोचा कोई हिरण बैठा हुआ है, कुछ जानवर बैठा हो। उसने मारा तीर, कृष्ण भगवान के जाके लगा। हरे राम हरे राम। उसने भील ने सोचा है तो आदमी मारा गया। भाग के गए तो जाके देखे कृष्ण जी पुकारने लगा, बुरा हाल हो गया, हरे राम मेरे साथ क्या हुआ? ये कहाँ मजीव को मारा जाए, मन बता तो देता है, पाप तो पाप ही है। कि कृष्ण भगवान के जो भगवान कहलाते हैं, अवतार है, इनके मेरे हाथ से चोट लगी, मेरा क्या बनेगा? हे प्रभु, पैर पकड़ के और रोने पुकारने लगे। कृष्ण जी ने कहा भाई अपना तीर खींच ले। तीर खींच लिया। हे प्रभु, उसने कपड़ा वपड़ा लेके वो पट्टी बांध दिया ताकि खून ना निकले। कृष्ण जी, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मेरे हाथ से इतना जुल्म क्यों हुआ? कहते भैया जो हो गया ठीक है, तुम अपने जाइए, मैं अपने। कि नहीं प्रभु, वो रोने चिल्लाने लगा। तो संत महात्मा दया के सागर होते हैं, दया आती है उसमें। दया धर्म का मूड है, पाप मूड़ा बेमान तुलसी दया मत छोड़िए, जीवती रहे घट में प्राण। अगर सुख की जरूरत है, दुखों से डरे तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया तू सुग्रीव का भाई बाली, तेरे अंदर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी, अगर कोई सामने होकर लड़ता तो ताकत तुम्हारे में आ जाती, तुम्हें मार कौन सकेगा? तो सुग्रीव मेरे पास आके कहा कि मेरे घर में इतना जुल्म हो रहा है प्रभु। तो मैं रामचंद्र के रूप में कहा, मैंने एक पेड़ का ओला लेके तीर मारा, तुझे मार दिया। वो तीर तेरे हाथ से मेरे लग चुका, तेरा हिसाब किताब मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। देखो जो अवतार थे, जो अपने आप को भगवान कहलाए, उनको भी हिसाब किताब देना पड़ा बेटा। हम कौन सी बात की मूड़ी है जो डरते नहीं? क्या अपील करना चाहोगे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से? संत जी के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, ये इंसानों, ये देश के रक्षाकारों, ये फकीर, ये संत, जो भी संत दुनिया पे आए हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता आया है। जिन्होंने उनके वचन माने, उन्होंने अपने सिर की भी कुर्बानी दी, अपने टुकड़े टुकड़े करवाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनका पल्ला नहीं छोड़ा। तो आप सरकार इनके ऊपर दया हमारे ऊपर मत, हमारे ऊपर करो, ये संसार पे दया करो ताकि संसार दुखों से बच सके। सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? सजा हमें भी मिल रही है, संत जी को भी मिल रही है।
जो हमें शिक्षा मिलती थी, जो हमें खुराक मिलती थी, जो हमारे संसार के लोगों, हमारे भाई एक ही मालिक की औलाद है, सब जीवों का भला होता था, वो इनके वजह से होता था, जो कि आज सरकार ने उसे बिठा रखा है वहाँ। मैं अपने मुंह से कहने नहीं चाहता, पर कहना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत